दोस्तों आज हम आए हैं जसड़ अलियाबाद में। तो ये नारवा से तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे है। तो इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक पुराना जो ना रेलवे स्टेशन है जो कि क़याम पाकिस्तान से कायम पहले से कायम है। लेकिन अब इसकी ज़ब्बो हाली ये है कि इधर जो ना खंडराट बन चुके हैं, रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ है खाली, लेकिन ट्रेन कोई भी नहीं आ रही। और ये देख सकते हैं कि हुकूमती जो ना नहली का ये मुँह बोलता सबूत है। तो ये इधर के लोग कह रहे हैं कि इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा था जब ये ट्रेनें चलती थी, हम पूरे पाकिस्तान में सफ़र कर सकते थे। लेकिन अभी जो है ना ये खंडरात की सूरत तैयार कर चुका है। ये रेलवे ट्रैक अब बिछा हुआ है और ये जो ना जो उसकी बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की वो भी कायम है, लेकिन ट्रेन इधर कोई भी नहीं आ रही। जसर रेलवे स्टेशन इसलिए तारीखी हैसियत रखता है कि यह नारवाल से इंडिया जाने के लिए आखिरी जंक्शन है और इंडिया में इसका पहला स्टेशन डेरा बाबा नानक और इसके बाद गुरदासपुर आता है। दोस्तों, ये वही रेलवे ट्रैक है जहाँ पे खून की होली खेली गई। जसर स्टेशन पार्टीशन के वक़्त इस मुकाम पर बहुत सी जानें ज़ाया हुई और ये स्टेशन एक तारीखी मुकाम है। इधर सियालकोट से आने वाले सिख और खत्री लोग सवार थे जो कि इंडिया जाना चाहते थे। इस मुकाम पर जब ट्रेन रुकी तो बहुत कत्लो-गारत हुई। इसके साथ नाला बसंतर है जिसका पानी इंसानी खून से सुर्ख हो गया था। ये पाकिस्तान का आखिरी जंक्शन था जिसके बाद ट्रेन ने इंडिया चले जाना था। ये देखें, ये उस वक्त के डब्बे पड़े हुए हैं। ये 1992 के बाद जो है ना ट्रैक बिल्कुल बंद कर दिया गया था और अब इसकी ज़ब्बो वाली आपके सामने है। ये बिल्डिंग है इसकी, ये मुसाफिर खाना है जो कि अभी तक जो ना बिल्कुल कायम दाम है और बहुत मजबूत इमारत तमीर की गई है। पार्टीशन के वक़्त इधर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, इसीलिए ये जो ना स्टेशन बहुत तारीखी नोयत का है। इधर बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। दोनों तरफ से घमसान की जंग हुई, लड़ाई हुई। उसमें सिख और मुसलमान, हिंदू सारे जो ना शामिल थे। तो ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं जसड़ अलियाबाद, जो कि नारवाल से तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे है। ये देख सकते हैं आप मुसाफिर खाने की हालत। बिल्डिंग दोस्तों वैसे की वैसी ही है, लेकिन इधर ट्रेन अब कोई भी नहीं आती। तो ये शकरगढ़ जाने वालों के लिए और सियालकोट, इधर के लोगों का सियालकोट जाने के लिए बड़ा जो ना सस्ता सफ़र था। लेकिन ये अब ट्रैक जो ना बंद कर दिया गया है। उन्नीस सौ बानवे में जो ना इधर ट्रेनें आया करती थी और लोग जो ना सफ़र भी किया करते थे। सियालकोट जाते थे, लाहौर जाते थे, हर जगह जो ना ट्रेनें जाया करती थी। लेकिन अब इसकी ज़ब्बो हाली देख लें और हुकूमत की नाअहली देख लें कि इतना बड़ा इलाका है ये और ट्रेन की पटरी भी पड़ी हुई है, सारा कुछ ट्रैक बना हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन इधर ट्रेन कोई भी नहीं आती।
ये टिकट घर घर वगैरह सारा कुछ, सारी इमारत कंप्लीट है, लेकिन अब जो ना ज़ब्बूवाली का शिकार हो चुकी है। और पीछे जो ना जसड़ अलियाबाद की आबादी भी है गांव की। ये दरो दीवार आप देख सकते हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस में जब पार्टीशन हुई दोस्तों, तो जुल्म दोनों तरफ से किया गया। तो इधर मुसलमानों ने अपना बहुत ज़्यादा हजूम इकट्ठा किया और ट्रेन सियालकोट से आ रही थी, तो फिर इधर उन्होंने ट्रेन को रोक के बहुत ज़्यादा कत्ल-ओ-गर्द की, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई। तो उधर इंडिया से भी जब ट्रेनें पाकिस्तान आ रही थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। तो ये स्टेशन जो है ना, इस लिहाज से बहुत तारीख़ी नोयत का है, जसड़ अलियाबाद, जो कि अभी भी कायम दायम है। लेकिन अब इधर जो है ना ट्रेन कोई भी नहीं आती, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। ठीक हो बाबा जी, स्टेशन के बारे में पूछना सी कि क्यों का ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਗੇਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਗੇਤਰਾ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਰੇ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਆ ਅੱਛਾ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਨੱਚਣ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਚੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਠੇਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਠੇਕੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਜਲ ਪੁੱਜਲ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਚਿਰ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ? ਸਾਡੀ ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਤੁਰ ਜੇ ਤੇ ਨਰਵਾਲੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਛਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੂਣੇ ਚੁਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਟੁੱਗੀਆਂ ਫੜ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।